हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो मैसेज है वो माँ आदि शक्ति की तरफ से आ रहा है। और वो ये है कि आपके खानदान के कुछ ऐसे लोग जो कि आपके अपने तो हैं, लेकिन वो केवल आपका अपना होने का दिखावा कर रहे हैं और आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको जानकर आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होने वाला है। आपको उनकी सच्चाई पता चलने वाली है कि जो लोग आपके मुंह के आगे इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मानो जैसे कि चीनी भी उनके सामने फीकी लगने लग जाती है। लेकिन वो असल में क्या हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, जब आप जानेंगे तो निश्चित ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो निश्चित ही आपके जीवन में आप जैसा उनके लिए अभी तक फील करते चले आए हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह, गंगा जल की तरह। जैसे कि साफ पानी में कुछ भी डाल दिया जाता है तो साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार से आपको उन व्यक्तियों की सच्चाई साफ साफ दिखना प्रारंभ हो जाएगी। और एक बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे 10% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। तो धैर्य से और शांति से रीडिंग को सुने और फिर देखें कि आपके जीवन में आपके खानदान के जो लोग हैं, वो जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं, क्या सच में ऐसा कर रहे हैं, क्या आपके साथ सच में ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो निश्चित ही आपके जीवन में ऐसे लोगों से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी बरकरार रखनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी सावधानियां जो आपको रखनी चाहिए। रीडिंग आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनसे आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जब जो लोग आपको अपना होने का दिखावा करके अपना होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिन्हें आप पता नहीं कर सकते, नहीं जान सकते, आपके माइंड के अंदर वो बातें नहीं चलती हैं। क्यों नहीं चलती हैं? क्योंकि आपका हृदय बहुत ज्यादा साफ है, आप बहुत ज्यादा पवित्र हृदय वाले हैं और आप अपनी तरह उनको समझते हैं, अर्थात आप सभी को अपनी तरह समझते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है उसका मन भी वैसा ही होता है और आपका मन आपकी तरह बिल्कुल साफ है। लेकिन उनके मन में क्या, उनके मन में तो कुछ और ही भरा हुआ है, कुछ और ही बातें चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, ये रीडिंग सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए है, सभी एज के लोगों के लिए है, चाहे वो 18 प्लस हो या फिर 40 प्लस हो या फिर 50 प्लस हो, हर व्यक्ति के लिए रीडिंग है। ठीक है, चलिए। जय मां आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि ऐसे कौन लोग हैं जो उनके खानदान के होकर के बहुत ज्यादा अलग फील कर रहे हैं। 3 द एम्प्रेस और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, फर्स्ट द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर आपके लिए ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो आपके खानदान के तो हैं, लेकिन वो आपके अपने नहीं हैं, यानी उनका हृदय आपको अपना नहीं मानता, यानी वो अपने ही परिवार में आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि आप सुनेंगे तो बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाएंगे। यानी उनका जीवन है वो बहुत ज्यादा स्वार्थ से भरा हुआ है, उनको बस केवल अपनी भलाई अपनी भलाई अपनी भलाई,
दिखाई दे रही है, उनको अपना अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। उनको बस अपना जीवन स्वार्थवश जीने की आदत हो गई है। अपनी खुशियां दिखाई देती हैं, आपकी खुशियां नहीं दिखाई देती हैं। यहाँ पर वो अपने आनंद में इतना मग्न है कि वो बहुत ज्यादा आपको और अपने परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा बेस्ट हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं और उनका जीवन आपसे बहुत ज्यादा खुश हो, यानी उनके जीवन में आपसे भी ज्यादा खुशियां हो और आपका जीवन उन्हें कैसा भी लगता है कि कैसा भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में दुख हो तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आपके जीवन में कुछ भी परेशानी हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो पीठ पीछे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं और उनका बस मोटिव ये है कि उनका जीवन बहुत ज्यादा खुशियों से भरा रहे। बस उनका मोटिव एक ही है कि जब आपके करीब रहेंगे तो आपसे बहुत ज्यादा मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, आपको ऐसा रियलाइज करवाएंगे कि आपके बहुत ज्यादा करीब हैं, दिल से करीब हैं और आपको जब भी बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। कहीं ना कहीं वो हमेशा आपको ऐसा रियलाइज करवाते हैं या करवाती हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है और उनका जो प्रेम है आपके लिए वो बहुत ज्यादा गहरा है। कहीं ना कहीं आपसे उनका जुड़ा हुआ जीवन बहुत ज्यादा गहराइयों से, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि वो आपके परिवार के ना सही लेकिन खानदान के हैं, तो उन्हें भी आपको अपना समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। बल्कि वो कहीं पर जब जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में तो आपकी जीवन की जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं उनको बुराइयां बना करके थर्ड पार्टी के सामने रख देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति विराजमान है, यानी नकारात्मक शक्ति विराजमान है। ये रीडिंग सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोगों के खानदान में ऐसे लोग हैं भी और कुछ लोगों के खानदान में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो सभी के लिए ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, ठीक है। तो उनका जो सोचना है वो कुछ इस प्रकार का है कि वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा बेस्ट है, यानी उनके जीवन का जो उनका पड़ाव है ना, वो ऐसा फील करते हैं कि उनके जीवन में वो जिस सिचुएशन को अभी हैंडल कर रहे हैं, जैसी परिस्थिति में वो बने हुए हैं, आप उस परिस्थिति में आ जाओ। यानी अगर उनके जीवन में थोड़ा भी परेशानी है, थोड़ा भी दुख है, थोड़ी सी भी कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो वो उनका महसूस करना ऐसा होता है कि वो परेशानी वो आपके ऊपर डाल दे किसी भी तरीके से और अपने जीवन को बहुत ज्यादा आजाद कर लें, अपने जीवन को बहुत ज्यादा खुश कर लें। कहीं ना कहीं आपके लिए वो गलत ही सोचते हैं, अच्छा नहीं सोच पाते हैं और जब भी वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं या बैठती हैं जो उनका बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, तो उनसे आपकी गॉसिप जरूर करते हैं कि उन्होंने तो ये तरक्की नहीं करी, उन्होंने तो ये काम सही नहीं किया, उन्होंने तो ये गलती कर दी, उन्होंने तो ऐसा कर दिया, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं चलना चाहिए था, ऐसे नहीं खाना चाहिए था, ऐसे नहीं पहनना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं और हंसते हैं, ठहाके मार के हंसते हैं और ऐसा बोलते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा उनकी फीलिंग है आपके लिए और ऐसी उनकी सोच है। तो यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है महाआदि शक्ति की तरफ से, आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बरकरार रखनी चाहिए, यानी रिश्ता निभाओ आप, लेकिन उन्हें ऐसा मौका ही मत दो। यानी आपकी अपनी पर्सनल बातें हैं वो उनके साथ शेयर मत करो। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने माता पिता के साथ ही अपने जीवन की जो भी बातें हैं, जो कि उन्हें पता भी हैं, और आप उनसे जो भी बात करनी है, जो भी डिस्कस करना है, तो केवल आप अपने परिवार के लोगों के साथ ही डिस्कस करो। उन लोगों के साथ डिस्कस मत करो जो आपके बारे में अच्छा ही नहीं सोचते, जो आपके बारे में अच्छा फील ही नहीं करते। उनकी फीलिंग ही आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी तीसरे को जाकर के आपकी केवल बुराई कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट रहने का आपका कोई फायदा नहीं है और ऐसे लोग आपके अपने भी नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कोई अपना नहीं होता है जो किसी थर्ड पार्टी को जाकर के आपकी कमियों के बारे में बताए। अपना तो वो होता है अगर आपके जीवन में कोई कमी है, कोई भी गलती कर रहे हैं, तो वो आपको आकर के
खुद बताए कि ये आप गलती कर रहे हो, ये गलती आपको रोकनी ही होगी, हर हाल में रोकनी होगी। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने होते हैं और आपके जीवन में वो ऐसा आपको कभी नहीं सिखाते हैं कि आराम से बैठो, खाओ पियो, ऐश करो, मेहनत मत करो, आप अपने जीवन में एंजॉय करो वगैरह वगैरह। ऐसी बातें करके वो आपको मार्ग नहीं भटकाना चाहते जो आपके अपने होते हैं। लेकिन ये जो खानदान के लोग हैं, ये जो आपको अपना होने का दिखावा कर रहे हैं, इनका सिर्फ मोटिव एक ही है कि ये कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि इनके जीवन में ये कुछ आपको करता हुआ देख पाए। यानी इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, परेशानी होती है। और इनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब इनके ऊपर एक ऐसी मुसीबत आ गई, यानी ऐसी परेशानी जो हेल्थ से जुड़ी हुई थी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, तब आपने कितनी मदद की थी। आपने अपना काम छोड़ करके, आपने अपनी नौकरी छोड़ करके, आपने अपना सभी काम छोड़ दिया था और इनको लेकर के आप कई दिनों तक साथ में रहे हैं। यानी इनकी जो हेल्थ के लिए आपने छुट्टी तक ले ली, यानी इनकी हेल्थ के लिए आपने वो सब कुछ किया जो इनकी हेल्थ सही रहे। इनके जीवन में अगर पैसों की परेशानी आई तो आपने इनकी पैसों से मदद की, और इनके जीवन में जब भी इनको कोई भी दिक्कत हुई तो आपने इनको साथ दिया। ये बात ये भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि इनका समय परिवर्तन हो गया, इसलिए भूल गए। समय परिवर्तन होने के बाद ये उस दिन को भूल गए जिस दिन इनका जो समय था वो सबसे ज्यादा खराब था, और उस समय में इनका साथ देने वाला कोई नहीं था, केवल आप थे। और आप कितने इंपॉर्टेंट थे जब ये रो रहे थे या रो रही थी, केवल आप उनका साथ दे रहे थे, केवल आप इनके साथ खड़े थे, बल्कि इनके परिवार के कुछ लोग भी इनके साथ नहीं खड़े थे। ये उन दिनों को भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि वो दिन चले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वापस आपके जीवन में जब ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो ईश्वर इनके सामने वापस ऐसे दिन लेकर आएंगे जिसमें इनको स्वयं रियलाइज हो जाएगा कि ये क्या है और आप क्या हो। यानी वैल्यू इनकी जीवन में आपकी रख दी जाएगी और ये ऐसा आदिमा शक्ति करवाएंगी। क्योंकि जहां पर किए हुए को कोई भूल जाता है, किसी का एहसान भूल जाता है, किसी की अच्छाइयां भूल जाता है और खुद की बुराइयों को ही अच्छाई समझने लगता है, तो फिर आगे आने वाले समय में ईश्वर उसे इस बात का रियलाइज करवाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, तुम ये सही नहीं कर रहे। ऐसा रियलाइज करवाते हैं ईश्वर, और फिर जाकर के उस व्यक्ति को इस बात का पता चलता है कि भाई सच में गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें और बाकी माँ आदिशक्ति के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि माँ आदिशक्ति आपके साथ हैं और वो हर पल देख रही हैं कि आपका मन और आपका दिल दोनों ही बहुत ज़्यादा साफ हैं, सबके लिए साफ हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जिस प्रकार से आप अपने परिवार के सदस्यों को नज़र से देखते हैं, उसी प्रकार से आप बाहर के सदस्यों को भी देखते हैं। किसी को पराया नहीं समझते, सबको अपना समझते हैं। आपका जो प्रेम है वो सबके लिए समान है, आप किसी में अंतर नहीं समझते और आपका मन किसी में भेदभाव नहीं रखता। यानी यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी तरफ से किसी के लिए अगर बैर भाव नहीं रख रहे हैं, गलत फीलिंग नहीं रख रहे हैं, आपका जो मन है वो पूरी तरीके से सबके लिए साफ है, तो निश्चित ही जो जैसा कर रहा है, जो जैसी थिंकिंग रख रहा है, उसे वैसी ही रखने दो। आपको किसी के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी रक्षा माँ स्वयं आदिशक्ति कर रही हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति जो कि बिल्कुल भी सही ना हो, जो कि गलत थिंकिंग रखता हो, जिसकी सोच गलत हो, अगर वो अपनी गलत सोच अपने मन के अंदर विराजमान करके रखता है तो उसका फल उसे प्राप्त होगा। आपको इसमें बिल्कुल भी झिझक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको माइंडली डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है कि अब क्या होगा। यानी आप सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर विश्वास रखिए और इस बात का विश्वास रखिए कि निश्चित ही आपके जीवन में सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो जैसी सोच रखता है, जो जैसे कर्म करता है, जैसा दूसरों के लिए सोचता है, उसके जीवन में स्वयं
ऐसा ही होता चला जाता है जैसा कि वो दूसरों के लिए सोचता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अच्छी भावना रखता, अच्छी थिंकिंग रखता है तो उससे अच्छे लोग अपने आप ही जुड़े रहते हैं। और जो खराब व्यक्ति होते हैं, जिनकी थिंकिंग गलत होती है, जिनका मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ा रहता है, वो किसी अच्छे व्यक्ति से कनेक्ट नहीं हो पाता। अगर कनेक्शन जुड़ भी जाता है तो वो शीघ्र ही उसके जीवन से दूर हो जाता है। उसका असली कारण बस ये होता है कि दैवी शक्ति ऐसे व्यक्ति के समीप किसी को नहीं रहने देती। जिस प्रकार से राम भगवान के समक्ष कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रह सकती थी जो कि बुरी शक्ति है, उसी प्रकार से आपके जीवन में आपके निकट अगर कोई भी बुरा व्यक्ति आएगा, कोई गलत थिंकिंग वाला आएगा या फिर जिसकी सोच ही सही नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति अगर आपके निकट रहेगा तो निश्चित ही आपका जीवन बहुत ज़्यादा आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी आपको वो दैवी शक्ति बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेगी और किसी भी तरीके से आपको बचा लेगी। वो उसका कारण बस इतना है कि कोई भी दैवी शक्ति आपकी मदद करती रहती है, लेकिन आपको प्रत्यक्ष तब जाकर दिखाई देती है जब आपके जीवन में कुछ गलत होने वाला होता है, कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसकी उपेक्षा आपने नहीं की होती है। उस समय फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि अब क्या होगा, अब कोई रास्ता नहीं है, अब आप क्या करें। अब कोई भी व्यक्ति आपके बारे में गलत फील रख रहा है और ऐसे में फिर धीरे धीरे करके एकदम से आपका रास्ता चेंज हो जाता है, एकदम से आपका मार्ग बदल जाता है और आप अचानक से देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द आ रही मुश्किल, आ रहा समय आपको बहुत ज़्यादा दूर दिखाई देने लगता है। यानी आपके इर्द गिर्द रहने वाली परेशानी शीघ्र ही आपसे दूर चली जाती है। उसका कारण बस इतना होता है कि वो किसी दैवी शक्ति की वजह से होता है। कोई दैवी शक्ति होती है जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आपके ख़ानदान में जब भी आपको ऐसा कोई व्यक्ति आपके इर्द गिर्द नज़र आता है या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपके ख़ानदान का है, जो कि आपके इर्द गिर्द रहकर आपके बारे में गलत फील करता है या फिर गलत थिंकिंग रखता है या फिर गलत सोच रखता है, तो निश्चित ही आपको उससे दूर हो जाना चाहिए या फिर कम मतलब रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, उस व्यक्ति के लिए है जो कि आपके बारे में ऐसा फील करता है, जो कि आपके ख़ानदान का है या फिर आपके परिवार का है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके इर्द गिर्द रह कर के जिसकी भावना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी सोच बिल्कुल आपके विपरीत है, जिसकी सोच आपके लिए गलत है। क्योंकि जो दूसरों के बारे में गलत थिंकिंग रखता है, जो दूसरों के बारे में गलत गॉसिप करता है, कुछ ऐसी बात करता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा किसी के दिल को हर्ट पहुंचा सकती है। और किसी के लिए कहते हैं कि गलत भावना रखना यानी गलत सोच रखना किसी के मानसिक संतुलन को बिगाड़ कर रख देती है। यानी उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है और कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो होने वाला होता है वो भी उसे रियलाइज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। क्योंकि दैवी शक्तियाँ जब जिस इंसान के इर्द गिर्द रहती हैं उसे हर बात आभास कराती हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी के बारे में गलत फीलिंग करता है, गलत सोच रखता है, तो उसके करीब दैवी शक्तियाँ कभी नहीं रहती हैं। उसका कारण बस इतना है कि दैवी शक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो कि साफ़ सुथरा है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और जिसकी फीलिंग कुछ इस प्रकार की होती है कि एकदम क्लियर, यानी जैसा वो है वैसा ही दिख रहा है और जैसा वो दिख रहा है जैसा है, यानी उसके जीवन का सब कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्टदर्शी होता है। यानी आप साफ साफ उसके जीवन में सब कुछ देख सकते हैं, झांक सकते हैं, उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ में वो कुछ छुपाता नहीं है और छुपाने का उसका कोई वो भी नहीं होता कि वो किसी से कुछ छुप पाए। उसका अर्थ केवल इतना ही है कि अगर वो किसी बात को नहीं छुपाता है तो उसे छुपाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं है छुपाने की, क्योंकि उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया होता है, ऐसी गलती नहीं की होती है जिसकी वजह से वो उन बातों को किसी से छुपाए। यानी उसके जीवन में इसलिए सबको सब कुछ पता रहता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में नहीं चाहता कि वो छुपाए।